STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं महजबी। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन किसानों को कहा जाता है। अगर बात करें कोसी सीमांचल की, तो यहाँ कुदरत ने हरितिमा की चादर बिछा दी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आते हैं। सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन कुछ एक किसानों को लाभ मिलता है, कुछ एक को नहीं मिलता है। हम आपको आज मिलवा रहे हैं कटिहार सरदाही के एक आदर्श किसान विष्णुदेव उरांव से। इनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कृषि से संबंधित अगणित पुरस्कार प्राप्त करने वाले, राज्यपाल महामहिम से पुरस्कृत होने वाले, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये समकेतिक किसान का एक आदर्श परिचय है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सरदाही सहित पूरे कटिहार जिला, पूरे कोसी सीमांचल में विष्णुदेव उरांव एक आदर्श कृषक के रूप में इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। चाहे पोल्ट्री फार्म की बात करें या फिर कृषि की बात करें, लहलहाते मक्के के फसल और गर्भाधान की रोपनी, साथ ही पोल्ट्री फार्म, इसके अलावे मत्स्य पालन, खुद कंपोस्ट खाद, जैविक खाद बनाना इनके दिनचर्या में शामिल हैं। और इनकी एक शिकायत है कि कृषि कार्यालय में जो संपर्क में जो किसान रहते हैं वे लाभान्वित तो होते हैं, लेकिन जो अधिकतर किसान हैं कृषि की योजनाओं से, सरकार की कृषि की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो आपको रूबरू कराते हैं। ये एक अच्छी खबर है जो कोसी सीमांचल के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए एमडी हाशिम की विशेष रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, सरदाही, कटिहार। भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी किसानों को कहा जाता है और अपना देश कृषि प्रधान देश है। हम तक आप तक जो रोटी पहुंचती है किसानों की मेहनत के बदौलत। हम आपको बताना चाहेंगे भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में आप अभी हमारे साथ यह रोपनी हो रही है और यहाँ 10 एकड़ से भी अधिक भूभाग, जो कि विष्णुदेव उरांव जो कि एक आदर्श किसान माने जाते हैं, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी कृषि को अगर कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की कमी या फिर सरकार की योजनाओं का सही लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाने की वजह से जिस हिसाब से पैदावार की उम्मीद करते हैं, कहीं ना कहीं हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो यहाँ के आदर्श किसान के नाम गर्भाधान यहाँ हो रही है। और मिलते हैं यहाँ के आदर्श उन्नत किसान विष्णुदेव उरांव। ये जैसे कि 10 एकड़ की बड़े भूभाग पर आपका लहलाता करते हैं कि किसानों का सीना चौड़ा हो जाता है अगर वो आपने खेतों में हरियाली अपनी फसल को देखा है। बताइए। कितना ध्यान फोटो आम्ही देतो इसी हम किसान अन्नदाता हैं ना बिचरा एक मुट्ठी ले ले तो सब अन्न के जरिए ही
ये सभी लोग जीवित हैं। इसलिए किसान का भले महत्व लोग समझे या ना समझे, हमारा कर्म भूमि है, खेती करना। और आपके सामने हमारा जो ये मजदूर रोपाई कर रहे हैं, ये गर्मा है न्यूनीकृत प्रभेद है। इससे चावल महीन चावल बनता है और ये हम लोग इसका भोजन सभी उपयोग करते हैं। इसे हम उत्पादन करते हैं संसार के लिए। सरकार के द्वारा क्या कुछ शिकायतें हैं, जैसे कि अनौपचारिक बातचीत में हमें जानकारी मिली बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, अगर सही लाभ मिल पाता किसानों तक खासकर पहुँचे, किसान और अत्यधिक पैदावार कर सकें। सबसे पहले बात जो संसाधन किसानों के बीच समुद्र है, जो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचता। क्या वजह है? वजह है क्या कि किसान सबसे पहले किसान किसी कार्यालय ऑफिस लगाने के चक्कर में, इसलिए कि किसान के पास इतना समय नहीं, उसको हर हमेशा खेतों में रहना है, तो कहाँ ये समय है ऑफिस का चक्कर लगाए, ये उनके पास जिसके कारण छिटफुट जो लोग किसानों को वहाँ से संपर्क करते हैं, सरकार से उनका जो उनके साथ जो स्ट्रगल करता है उनको केवल फायदा कई बार ऐसी शिकायतें खाद बीज की बात है, जैसे खाद की किल्लत होती है। क्या कभी आप शिकार हुए हैं? कई बार ऐसा शिकायत हुआ है, तो हम लोग ऐसे बात मेरे पास ऐसा नहीं है कि रिसर्च हम करके उसको देख लें। आपकी खुद अपनी पारखी नजर होती जी, हम अपनी पारखी जो नज़र है उससे देख लेते हैं कि खाद सही है या गलत है। जी, तो सब किसान के पास ऐसे तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे किसान ठगा अगले गए। साल जो क्राइसिस चला था खाद का, जी, उसमें बहुत सारे किसान ठगा गए, जिसके कारण हम लोग भी खेती हम लोग का छूट गया। हम लोग को रासायनिक खाद नहीं मिल पाया समय पर, हम लोग खेती भी छूट गया। तो ये नौबत आती है किसानों के बीच। मतलब सरकार कहती है कि आपके पास सारी रासायनिक खाद की समस्या है, आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन ऐसा कहना और कथना करना ये मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस हम लोग तो अभी देख रहे हैं कि जब हम लोग अभी जिस समय खाद की ज़रूरत है किसान को, हम लोगों की ज़रूरत है यूरिया पोटास या DAP वगैरह का, उस समय किल्लत चल रहा था, इसी बात में काफ़ी किल्लत चल रहा था। तो हम लोग एक पोटास, एक साधारण पोटास, उसकी कोई उतनी अहमता नहीं है, लेकिन वो 1800 रुपया पैकेट मिलता था प्राइवेट से। वो भी बोलता था कि नहीं हम 2 ही बोरा देंगे, हमारी मजबूरी थी। 1800 में पोटास मिलता है, 2200 रुपया में DAP मिलता है, और सरकार कहती है कि अवेलेबल है। कहने के लिए तो कह देती है, लेकिन जो किसान संकट से जमीनी जूझता स्तर पर है वहाँ पर किसान संकट वो में। किसान संकट महसूस करता है। बोलना तो आसान बात है, करना आसान बात तो और सरकार से क्या मांग है आपकी, और किसानों को, जैसे कि किसानों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर पर हमें जानकारी मिली कि और किसान आपकी दाद देते हैं, आपकी लोहा मानते हैं आपकी कृषि को लेकर के, कि आप हमेशा एक लाभ की स्थिति में होते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी निगरानी में खेती करते हैं, तो किसानों को भी प्रेरणा मिले और सरकार से भी किसानों को लाभ मिले, इसके लिए क्या आवाज़ है, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग तो हम अगर करेंगे तो वो हमारी पूर्ति तो संभव नहीं है। इसलिए किसानों के हित के संदर्भ में मैं बात करना किसान के हित, सब लोग किसान जाग नहीं सकते। हमारे जैसे एक किसान विसुंधि मिल गया आपके साथ, तो ये किसान आपको संभव सब नहीं मिल सकता। जितनी बात ये माइक पर आप जो हमारा प्रसारण टेलीकास्ट पर होगा,
कि ये बात सब किसान नहीं बोल सकते। सही बात है। तो सवाल है कि कहावत है कि आप जो बच्चा बोलता है उसी को खाना मिलता है, उसी को देना मिलता है। जो बच्चा नहीं बोलता है सुने नहीं लगता। सरकार को चाहिए कि मतलब जमीनी रहना स्तर पर जी। पहुंचकर किसानों के सरकार लाभ को को चाहिए सुनिश्चित करने उसके के लिए लिए हर जगह उसका स्टेप बना हुआ है। कृषि सलाहकार है, बीओ है, उनके सब एटीएम है, बीटीएम है, सारे पदाधिकारी हैं। लेकिन आज के दौर पे सब लोग अपने चेयर पर रहता है, उसको किसी मतलब नहीं। तो अभी कितनी अभी आप अपनी खेती के बारे में बताइए, जी। कितने जमीन है आपके पास, कितनी खेती है अभी? लेकिन- जैसे कि मकई भी देख रहा हूँ यहाँ पर, धान की रोपनी, गर्भाधान की रोपनी हो रही है, ये- इसके बारे में बताइए। जी, हमारे पास समेकित कृषि प्रणाली है। समेकित कृषि प्रणाली आप लोग समझ रहे हैं? जी हाँ, बताइए, आप आगे बताइए। समेकित कृषि प्रणाली का मतलब होता है कि कृषि के क्षेत्र में सभी आयाम से, विविध यानी आयाम। कि मछली पालन, जी। मधुमक्खी पालन, तिलहन की खेती, गरमा की खेती, मक्का की खेती, दलहन की खेती, यानी कि जितनी हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, उसमें से पशुपालन, जितना भी चीज़ है हमारे पास, पोल्ट्री फार्म है, बहुत सारा चीज़ रीजन है, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मर। इंटीग्रेटेड फार्मर मतलब सभी विधि की खेती करना, उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं। जी। और ये तकनीकी हम लोग प्रशिक्षित हैं। हम लोग कृषि विज्ञान से बिलोंग करते हैं और जी। खेती भी करते हैं। उन्हीं के जरिए हम लोग ये ज्ञान प्राप्त है और उन्हीं के माध्यम से खेती बाड़ी जितने ज़मीन पर धरातल पर उतारते हैं, वही हमारा ये लक्ष्य है। किसानों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? किसानों को हम संदेश देना चाहें कि जब शिविर सेमिनार तो वहाँ जा कर के कम से कम ये प्रशिक्षण प्राप्त। होली आ रहा है, होली की शुभकामना दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छी बात आपने कही कि होली आपके सामने निकट है। अभी सभी लोग हमारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। इस समय ऐसे समय पर आप लोग आए, हमारे बात रखने का एक अवसर दिया, इसके लिए काफी धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज जैसे कि अभी आप विष्णुदेव उरांव जी से मिले, और यहाँ पर मैं आपको इन लोगों से भी मिलाना चाहूँगा जो हाल में रोपनी को लेकर काफी ये लोग ये जो अभी ये पूरा खेत क्या आज ही आप लोगों ने रोक दिया ये कितना टाइम लगा इसको पूरा रोकने में बताइए? कितना टाइम लगा ये रोकने में? कब से रोक रही थी? 9 बजे से आज ही पूरा हो गया ये। तो ये क्या कैसा लग रहा है आप लोगों को? चाहते हैं कि धान रोपनी के समय बड़ा एक उत्सव का माहौल होना है, क्या वो ऐसा है? समय काफी है, वो जरा सा काफी वो बेकार लाइन नहीं बना सकते हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी चोरी नहीं गाँव में, ये तो अच्छी बात है। गाँव दो चार लाइन सुना दीजिए कोई। सब मिल के अरे जैसे प्रार्थना करते हैं वही कीजिए। भैया किताब में भी पढ़ते थे नाद और ऐसा गाना था। अरे बहुत सारा है, वो गाना कोई याद है गाना? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए आप लोगों ने भी किताबों में खर्च करके बच्चों किताबों को पर्यावरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो हमारा एक यह अरण्यों की हरियाली से परिपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कुदरत ने यहाँ हरितिमा की चादर फैला दी हो। चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आती है। विष्णुदेव उरांव जी की जितनी भी तारीफ करें कम है। यह एक शिक्षित हैं जो कि एक अपनी वैज्ञानिक ढंग से कृषि करके इन्होंने ना सिर्फ अपने क्षेत्र में किसानों के लिए एक आदर्श है, बल्कि अगर पूरे कटिहार कोसी सीमांचल की बात करें तो विष्णु उरांव साहब एक कृषि के क्षेत्र में एक बरगद कह सकते हैं आप, प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं आप, और एक ऐसे आदर्श किसान जिससे हर किसी को सीख लेने की ज़रूरत है कि अपनी सरजमी में इन्होंने एक शानदार पैदावार के साथ साथ लोगों को प्रेरणा देने का ये काम करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
इसको बोलते हैं जैविक खाद, यानी जैविक खाद को आप प्राथमिकता देते हैं। जैविक खाद एक होता है जो शेपर में जीवाणु के द्वारा जो निर्मित होता है उसे जीवाणु बोलते हैं। और ये जीवामृत मतलब इसमें है कि गोबर और गोमूत्र से ये जीवामृत बनता है। वो बनाने की जो कला है ये तो बड़ा थोड़ा सा लंबा समय है, इतना नहीं बतलाऊंगा, क्या कितना समय आप लोगों के पास है नहीं। ये हम सेशन के दौरान में बतलाते हैं, तकनीकी समागम वगैरह होता है उस संदर्भ में हम बतलाते हैं। ये क्लास एक दिन का नहीं है, ये पूरा सप्ताह दिन का क्लास खुदरा करेगा। उपजाऊ बन जाता है। धन्यवाद। संजय कुमार नाम है जिसका इसका ड्राइव कर घर नहीं रोक रही थी, वही सब रोक रही है। हमारे फोटो की आवश्यकता नहीं है, हमारी फोटो न लीजिए।
यही बस्ती है बगल। क्या नाम हुआ ससुर का? सिलेंडर के साथ। ये तो बहू लगती है ना।